मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से आज हम मनुस्मृति के आगे जो श्लोक हैं उसको हम पढ़ेंगे क्रमशः। श्लोक है आपका, अपाम समीपे नियतो न इति एकम विधिमास्थितः सावित्रीम अपि अधीतः गत्वा अरण्यम समाहितः। प्रसंग हम लिखेंगे। मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि सावित्री के जप के लिए उचित स्थान का कथन किया जा सकता है, अर्थात सावित्री का जप जो है वो हम कहाँ जाकर कर सकते हैं जिससे उचित फल की प्राप्ति होती है और हमारा जो मनोरथ है वो भी सफल हो जाता है। अन्वय वही पद का विच्छेद करेंगे और व्याकरण के अनुसार उसे हम रखेंगे। अरण्यम गत्वा अपाम समीपे नियतः न इति एकम विधि आस्थितः समाहितः सावित्रीम अपि अधीतः। अरण्यम गत्वा वन में जाकर, अपाम समीपे नियत जल के समीप स्थित होकर, न इति एकम नित्य कर्मों को करता हुआ, विधि यानी करता हुआ, आस्थितः विधि यानी विधि पूर्वक, आस्थितः यानी करता हुआ, समाहितः एकाग्र चित्त होकर, सावित्रीम अपि सावित्री मंत्र का अधीत यानी जप मंत्र का जप करें। यहाँ मनु कह रहे हैं गायत्री मंत्र की उपासना हेतु व्यक्ति को गांव तथा नगर को कोलाहल से पूर्ण वातावरण से बहुत दूर जाकर एकांत स्थान पर जाकर अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संध्या है, ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण है, दैनिक अग्निहोत्र है, इन सब का अनुष्ठान जो है वो मनोयोग पूर्वक नित्य करना चाहिए और एकांत स्थान में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो एकाग्र होकर अगर किसी चीज़ को करेंगे तो फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। अगर हम कहीं ऐसे कोलाहल वाले स्थान में करते हैं तो हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो उन कोलाहल में जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं उसकी तरह भटक जाती हैं और हमें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो पूर्ण जप में होना चाहिए, अनुष्ठान में होना चाहिए, यज्ञ कर्मों में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया है कि आप ऐसे स्थान पर जप आदि अनुष्ठान कीजिए जहाँ बिल्कुल एकांत हो और आपकी इंद्रियां भी क्या हो, उसमें संलग्न हो पूर्णतः, तभी उस फल की प्राप्ति आपको प्राप्त होती है। आगे हम श्लोक देखेंगे। वेदोपकरणे च एव स्व अध्याय च एव नीति एकम नेत्यके न अनुरोधो अस्ति अत्यन अध्याये होम मंत्रेषु च एव हीह। यहाँ पर वही आपके प्रसंग दे रखा है कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं, आपको लिखना है इस तरह से कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि वेद अंगों के विषय में अनध्याय का निषेध किया जा रहा है, अर्थात जो पढ़ने योग्य चीज़ें नहीं है उनका हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अन्वय वही हम देखते हैं कि वेद उपकरणे च एव नित्य के स्वाध्याय चेव होम मंत्रेषु चेव ही अनध्याय अनुरोधः न अस्ति। वेद उपकरणे च एव वेद अंगों के विषय में, वेद के कितने अंग बताए गए? 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त आदि। नित्य किए जाने वाले स्व अध्याय में होम मंत्रेषु होम के मंत्रों से च एव और ही अनध्याय अर्थात अनध्याय का अनुरोधः न अस्ति आग्रह नहीं होता है या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर महर्षि भृगु अनध्याय को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं उनके अध्यय के विषय में, और दूसरा है नित्य अनुष्ठान तथा संध्या, देव पूजन, गायत्री, ये सब क्या है, नित्य अनुष्ठान कहलाते हैं। जप, तर्पण तथा पाठ की आवृत्ति के विषय में, और ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र आदि होम मंत्रों के संबंध में अनध्याय नहीं होता है, अर्थात अवकाश के नियम क्रियान्वित नहीं होते हैं। अर्थात कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है कि आप आज करोगे फिर 2 दिन बाद करोगे, ऐसा नहीं होता है। नित्य ही आपको कार्य करना है।